नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार के हर जिले और हर क्षेत्र की 50 बड़ी और फटाफट खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो बिहार के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताइए। दिया गया। आज पटना में युवाओं के लिए एक करियर मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में छात्रों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों ने विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध अवसरों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। छात्रों को सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र और कौशल आधारित करियर विकल्पों के बारे में भी बताया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्रों ने अपने सवाल पूछे और उन्हें संतोषजनक उत्तर मिले। आयोजकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम युवाओं को सही दिशा देने में मदद करते हैं। आज बिहार में छोटे व्यवसायों को बढ़ावा देने को लेकर चर्चा तेज हुई। स्थानीय स्तर पर व्यापार को मजबूत बनाने और नए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए कई सुझाव सामने आए। छोटे दुकानदारों और स्टार्टअप को सहयोग देने पर जोर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि यदि स्थानीय व्यवसाय मजबूत होंगे तो राज्य की अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलेगा। इस दिशा में नई योजनाओं पर काम करने की बात कही गई ताकि युवाओं को रोजगार के बेहतर अवसर मिल सके और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दिया जा सके। आज कई स्कूलों में खेल गतिविधियों को लेकर विशेष उत्साह देखा। छात्रों ने क्रिकेट, फुटबॉल और अन्य खेलों में भाग लिया और पूरे जोश के साथ प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने बताया कि पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है, इसलिए बच्चों को इसमें भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इससे छात्रों का शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर हो। बच्चों ने भी इस गतिविधि को आनंददायक बताया और नियमित रूप से ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने की मांग। बिहार के कई हिस्सों में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया, जिसमें लोगों का मुफ्त चेकअप किया। डॉक्टरों ने विभिन्न बीमारियों की जांच की और आवश्यक दवाइयां भी वितरित। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों ने इस सुविधा का लाभ उठाया। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को संतुलित आहार और नियमित जांच कराने की सलाह दी। इस तरह के शिविरों को आगे भी जारी रखने की बात कही गई ताकि अधिक से अधिक लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सके। सोशल मीडिया पर बिहार के स्थानीय मुद्दों को लेकर चर्चा तेज रही। लोग अपने अपने क्षेत्रों की समस्याएं और सुझाव साझा करते नजर आए। कई पोस्ट्स पर प्रशासन का ध्यान भी गया और कुछ मामलों में प्रतिक्रिया भी दी गई। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया अब लोगों की आवाज बनने लगा है। इससे आम जनता को अपनी बात रखने का मंच मिल रहा है और कई मुद्दों का समाधान भी तेजी से संभव हो रहा है। बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने आज वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में नई सफारी और इको टूरिज्म पैकेज की शुरुआत की है। पर्यटन विभाग ने पर्यटकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन बुकिंग पोर्टल को और अधिक आधुनिक बनाया। अब सैलानी बागों के दीदार के साथ साथ गंडक नदी में रिवर राफ्टिंग का आनंद भी ले सकेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में घरेलू और विदेशी पर्यटकों की संख्या में 30% का इजाफा हो। स्थानीय युवाओं को गाइड के रूप में प्रशिक्षित कर रोजगार के नए अवसर प्रदान किए जाए। गया जिले में आज फल्गु नदी के किनारे स्थित विष्णुपद मंदिर क्षेत्र के सौंदर्यीकरण परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। नगर विकास विभाग ने इसके लिए 45 करोड़ रुपए का बजट स्वीकृत। इस योजना के तहत नदी के घाटों का विस्तार, आधुनिक लाइटिंग और श्रद्धालुओं के बैठने के लिए विशेष शेड बनाए जाए। जिलाधिकारी ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया है कि अगले पितृपक्ष मेले से पहले मुख्य कार्यों को पूरा कर लिया जाए। इस परियोजना से धार्मिक पर्यटन को बल मिलेगा और तीर्थ यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। मुजफ्फरपुर के लीची उत्पादक किसानों के लिए आज कृषि विभाग ने एक विशेष एडवाइजरी जारी की है। इस वर्ष शाही लीची की बम्पर पैदावार की उम्मीद को देखते हुए सरकार ने निर्यात के लिए विशेष फ्रूट कॉरिडोर बनाने का निर्णय लिया। आज हुई बैठक में तय किया गया कि लीची को विदेशों में भेजने के लिए दरभंगा एयरपोर्ट पर विशेष कार्गो सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही किसानों को कीटनाशकों के सही उपयोग और पैकिंग के आधुनिक तरीकों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर लीची खरी उतर सके। बिहार के ऊर्जा विभाग ने आज स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने के अभियान में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। राज्य के 85% शहरी क्षेत्रों में अब स्मार्ट मीटर लगाए जा चुके हैं, जिससे बिजली चोरी की घटनाओं में भारी कमी आई। ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की है कि जून 2026 तक राज्य के सभी ग्रामीण घरों में भी यह सुविधा पहुंच जाएगी। उपभोक्ताओं को मोबाइल ऐप के जरिए रियल टाइम बिजली खपत देखने और आसान रिचार्ज की सुविधा दी गई। बिहार की राजनीति में आज सबसे बड़ी हलचल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के भविष्य को लेकर है। ताजा घटनाक्रमों के अनुसार नीतीश कुमार आगामी 10 अप्रैल को राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ ले सकते हैं। इसके ठीक बाद 12 अप्रैल को उनके मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देने की संभावना है। यदि ऐसा होता है तो 14 अप्रैल को बिहार में पहली बार भाजपा कोटे से नया मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेगा। फिलहाल इस रेस में सम्राट चौधरी का नाम सबसे आगे है, जिससे सत्ता संरचना में एक ऐतिहासिक बदलाव की पूरी संभावना दिख रही है। पटना पुलिस ने आज नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। गुप्त सूचना पर की गई छापेमारी में पुलिस ने चेन्नई से आए एक मालवाहक कंटेनर को जब्त किया, जिसमें भारी मात्रा में प्रतिबंधित कोडीन युक्त कफ सिरप छिपाकर रखी गई। बरामद खेप की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 50 लाख रुपए से अधिक है। पुलिस के अनुसार शराबबंदी के बाद तस्कर अब दवाओं के जरिए नशे का कारोबार फैला रहे हैं। पुलिस अब उन स्थानीय संपर्कों की तलाश कर रही है जो राज्य के विभिन्न हिस्सों में इस खेप की सप्लाई